आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि खेलों में खिलाड़ी का ईमानदार बनना कितना ज़रूरी होता है। या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फिजिकल एग्ज़ाम के समय दौड़ हो गया या शूटिंग हो गई या फिर आर्मी वगैरह की जो ट्रेनिंग चलती है, उस कंडीशन में जब खिलाड़ी स्टूडेंट परफॉर्मेंस को लेकर किसी शॉर्टकट चीज़ को अपनाते हैं और एग्ज़ामिनर की निगाह में पड़ जाते हैं, उस खिलाड़ी की असलियत को सामने लाने के लिए एक डोप टेस्ट कराया जाता है। देखिए, अभी डोप टेस्ट के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन पूरी जानकारी शायद आपको मालूम नहीं होगी कि इसमें क्या किया जाता है। अगर जानकारी मालूम है, तो बहुत अच्छी है। देखिए, इसमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि डोप टेस्ट में कौन-सी दवाएँ बैंड बैन का मतलब उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कौन-सी दवाएँ अलाउ भी की जाती हैं, जिसका आप क्रिटिक कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, डोप टेस्ट एक मेडिकल जांच है जो यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी खिलाड़ी में किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधित ड्रग का इस्तेमाल तो नहीं किया है। जी हाँ, प्रतिबंधित ड्रग्स बहुत सारे होते हैं। अभी मैं आगे वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करूंगा, जिस वजह से उसका प्रदर्शन या परफॉर्मेंस अन्य खिलाड़ियों से अधिक बेहतर हो गया, जो कि अनयूजुअल होता है। यह बातें हम खिलाड़ी और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिजिकल ले रहे बहुत सारे एग्जाम्स में भी एप्लीकेबल होता है। सेम चीज डोप टेस्ट का सीधा सा मतलब होता है कि निष्पक्षता और ईमानदारी को बरकरार रखना। अब इसको करते कैसे हैं? तो डोप टेस्ट खिलाड़ियों के यूरिन या ब्लड सैंपल के द्वारा मोस्टली जांच में किया जाता है। सबसे पहले इस सैंपल्स को लेकर लैब में भेजा जाता है। यदि इनमें कोई प्रतिबंधित पदार्थ या मेडिसिन या कोई केमिकल मिलता है तो खिलाड़ी को गलत पाया जाता है, उसको डिस्क्वालीफाई या बैंड या परमानेंटली बैन भी किया जाता है। कई जगहों पर डोप टेस्ट विभिन्न प्रकार से किया जाता है। किसी किसी खिलाड़ी में 24 आवर पहले किया जाता है और किसी खिलाड़ी को 1 घंटा पहले भी किया जाता है। जैसे रेसलिंग में जनरली 1 घंटा पहले भी किया जाता है। कभी कभी ऑन द स्पॉट भी किया जाता है, रैपिड डोप टेस्ट कहते हैं उसे। देखिए, जनरली जो डोप टेस्ट होता है, खिलाड़ी इसका यूज क्यों करते हैं? कुछ 2-3 चीजें हैं, जैसे वजन सडनली घटाना हुआ या पडन वो जो वेट होता है उसको सडनली बढ़ाना हुआ, गेन करना हुआ, या फिर हम जल्दी न थके, इस टाइप की भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये कौन सी दवाएं हैं कि जिनका हम ये लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इनको 3 लैंग्वेज में या 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती है एस्टेरॉइड, जो मांसपेशियों को ताकत देता है, मजबूती देता है, इसके इस्तेमाल में किया जाता है। दूसरा होता है स्टिमुलेट्स, जो ध्यान और ऊर्जा को केंद्रित करता है, जैसे आर्चरी हो गया या रैपिड शूटिंग हो गया। तीसरा नार्कोटिक्स, नार्को मेडिसिन, जो दर्द को कम करने के लिए, दर्द को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाओं का इस्तेमाल ओरली या इंजेक्शन दोनों के माध्यम से वो खिलाड़ी या जो परफॉर्मर्स होते हैं वो करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि अगर खिलाड़ी को कोई दवाई परमानेंटली चल रही, जैसे कि वो खा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या उसको जो दवा लेनी है उसकी जरूरत पड़ेगी? क्या खिलाड़ी उस गेम में भाग नहीं ले सकता? तो जी हाँ, इसके लिए भी कुछ नियम और प्राविधान बनाए गए हैं। तो देखिए, कुछ मेडिकल कंडीशन में कुछ दवाओं को डोप टेस्ट के लिए छूट दिया गया या उनको नहीं रखा गया है, उनका डोप टेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अस्थमेटिक कंडीशन में, अगर खिलाड़ी को सांस लेने में थोड़ी बहुत कभी प्रॉब्लम होती है, तो अस्थमेटिक की मेडिसिन अलाउ की गई, जिसमें लगभग जो इंडिया में भी थी वो साल्बुटामॉल, लीवोसाल्बुटामॉल, इस टाइप की मेडिसिन, डेरिफाइलिन वगैरह आती हैं। अगर किसी खिलाड़ी को डायबिटिक है तो वो शुगर को नियंत्रित करने के लिए डायबिटिक की मेडिसिन या इंसुलिन इंजेक्शन नियंत्रित मात्रा में ले सकता है। देखिए, कोकोरेटाइड्स जो मेडिसिन होती है, यह दवाइयाँ एलर्जी, सूजन, छोटी या अन्य गंभीर मामले होते हैं उसके इस्तेमाल में दिया जाता है। आई ड्रॉप्स में भी पाया जाता है ये चीज़। अगर किसी खिलाड़ी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो एस्प्रिन, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो एस्प्रिन की कुछ मात्रा भी अलाउ की गई है। अगर मान लीजिए कभी खेलते हैं उससे पहले आपको चोट लग जाए या कुछ हो जाए गेम से पहले, तो दर्द निवारक जैसे पैरासीटामॉल, एस्क्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन, इन सबको सामान्य मात्रा में देने की अनुमति दी गई है, लेकिन डॉक्टर और मेंटरशिप की उपस्थिति में। कुछ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ्लूकोनाजोन वगैरह हो गए, ये सारे मेडिसिन वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। महिलाओं के लिए ओरली कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उनकी ये डेली लाइफ से चीज़ें जुड़ी है। इसका डोप टेस्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर किसी खिलाड़ी को रूटीन वैक्सीन लगना हो तो वो भी अलाउ होता है। और देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि यह दवाइयाँ
जो अलाउ हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि कौन सी प्रतिबंधित मेडिसिन है जिसके ऊपर पूरा ये डोप टेस्ट आपका बनाया गया है। तो देखिए, प्रतिबंधित जो बैन ड्रग्स हैं इनको हम कुछ मेडिकल टर्म में डिफाइन करते हैं, जैसे एनाबॉलिक एस्टेरॉइड। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, ये टेस्टेरो और नैंड्रोलोन आते हैं, ये मांसपेशियों को ताकत बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये पूरी तरीके से वहाँ पर बैन की जाती हैं। उत्तेजक दवाइयाँ, सिमुलेंट्स, उदाहरण के लिए ये आती हैं आपकी एट्रोपिन और एम्फोमाइन। ये दोनों ऊर्जा और ध्यान बढ़ने के लिए मेडिसिन में लिया जाता है, जैसा कि आर्करी में मैंने पहले बोला। नशीली मेडिसिन, नार्कोटिक्स, उदाहरण के लिए मॉर्फिन, फेंटलिन, ये सारी दवाएं, ट्रेमाडोल, ये सारी वहाँ पर बैन की जाती हैं। इनका तुरंत नार्कोटिक्स में आपको रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगा। हार्मोन मॉड्यूलेटर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। ये ईपीओ या ग्रोथ हार्मोन्स, ये खून की लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे खिलाड़ी जल्दी थकते नहीं हैं। ये बहुत ही मतलब रैपिड फायर तरीके से बैन है। बीटा ब्लॉकर्स, दिल की धड़कन, इनका इस्तेमाल, बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल शांत, जहाँ पे हमें बहुत ध्यान लगाना होता है उस कंडीशन में, जैसे आर्चरी का गेम हो गया, तीरंदाजी हो गया, शूटिंग हो गया, इस गेम में ये प्रतिबंधित है। एक और कैटेगरी होता है मास्किंग एजेंट्स। ठीक, इनका इस्तेमाल जो होता है वो फ्यूरोमॉइड्स होता है शरीर में, जैसे किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए, मान लीजिए अपनी कोई हल्की मेडिसिन, उसको छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इस मेडिसिन को भी, फ्यूरोमॉइड्स को भी पकड़ लिया जाता है। देखिए, इन सभी के अलावा अगर आप कुछ नेचुरल चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो कि बिल्कुल डोप फ्री होते हैं, उनका इस्तेमाल कुछ अच्छे खिलाड़ी करते हैं। मतलब आप यूँ कह लीजिए कि जैसे कि हमने किसी चीज़ को लिया, खाया, ये सारी चीज़ें बैन है, तो हम विटामिन्स, मिनरल, स्वास्थ्य बनाने रखने के लिए प्रोटीन का कुछ सप्लीमेंट, शुद्ध चीज़ें, जो नेचुरल फूड्स होते हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वहाँ पर अलाउ किए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं खिलाड़ी की बॉटल्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इससे इनको डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हर साल अपडेट होने वाली WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इन सारी दवाओं की सूची डाल दी गई है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रतिबंधित दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई कि उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उसके लिए TUV, थियोपैथिक यूज एग्जम्पशन के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि एक लीगल वे होता है किसी भी बैन मेडिसिन को यूज करने का अंडर सुपरविजन। तो ये टेस्ट जो मैंने पूरी बनाई है, इसका लाने का मकसद ये था कि 2-3 वीडियो जो आएंगी इससे रिलेटेड आएंगी, और ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड कुछ डोप टेस्ट के ऊपर मैं और वीडियो लेकर आऊँगा। आपको ये वीडियो जानना इसीलिए ज़रूरी था और मैंने इसीलिए इसको बनाया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आप इस वीडियो को अपने उन स्टूडेंट्स और जो खिलाड़ी हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको डोप टेस्ट के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ज़रूर मिले। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।